देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आर्टिकल को बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि उसे आर्टिकल को 20 रुपया कम में खरीदा गया होता है और 20 रुपया कम में बेचा गया होता तो उसे 24% का लाभ होता। उस आर्टिकल का क्रय मूल्य क्या था? तो मान लेते हैं उस आर्टिकल का क्रय मूल्य जो है 100x है, मतलब 100x है। तो इसका जो विक्रय मूल्य यानी कि SP कितना हो जाएगा, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है शुरुआत में, तो 120x हो जाएगा। अब क्या कह रहा था कि इसे 20 रुपये कम में ख़रीदा गया होता, तो 20 रुपये कम में ख़रीदा गया होता तो कितना हो जाता 100x माइनस 20, और 20 रुपया कम में बेचा गया होता है। और यहाँ पर हो गया जो बेच रहा है 120x में बेच रहा है, लेकिन अब 20 रुपया कम में बेच रहा है, तो 120x माइनस 20 हो जाएगा, इतना में बेचा। तो कह रहा था कि उसे 24% का लाभ होता है। तो लाभ किस पर निकालते हैं? हमेशा क्रय मूल्य यानी कि CP पर लाभ निकालते हैं। तो यहाँ से इस पर लाभ निकालेंगे कितने का? 24% का। तो 100x माइनस 20 गुने 124/100 बराबर यही हमारा जो ये हमारा विक्रय मूल्य आया है ये इसके बराबर है, यानी कि 120x माइनस 20। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा 1.2। पूछ रहा था उस आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना है 100x। 100x बराबर कितना हो जाएगा 1.2 गुने 100, यानी कि 120 रुपया हमारा क्रय मूल्य आ गया। एक बुक सेलर 10% लाभ पर बुक को बेचता है। यदि वह उस बुक को 4% कम दाम पर खरीदता है और पहले के मुकाबले 6 रुपया ज़्यादा पर बेचता है, तब उसे 18.3/4% का लाभ होता। तो उस बुक का क्रय मूल्य क्या है? पहले उसका जो CP है और SP है, ये पहले कितना है? मान लेते हैं कि CP हमारा 100 है, तो पहले उसे लाभ कितना हो रहा है 10% का, तो SP कितना हो जाएगा 110। अब कह रहा था कि यदि 4% कम दाम पे खरीदता, 4% कम दाम पे खरीदता यानी कि 100 का 4% कम करेंगे तो 96 रुपया, और 6 रुपया ज़्यादा में बेचता, तब उसे 18.3/4% का लाभ होता। तो ये 96 पर हम 18.3/4% लाभ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 18 रुपया। 18 रुपया का उसे लाभ होता है। तो 18 रुपये का यदि लाभ होता है तो वो बेचता कितना है 114 रुपये में। अब देखिए क्या कह रहा था कि पहले के मुकाबले 6 रुपया ज़्यादा में बेचता। पहले के मुकाबले, पहले 110 में बेच रहा है, अब 114 में बेच रहा है। ये सारे वैल्यू क्या है? माने हुए हैं। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 4। और यही 4 क्यों अंतर आ रहा है? क्योंकि वह 6 रुपया ज़्यादा में बेचता है। तो 4 बराबर हो जाएगा 6, तो 1 बराबर हो जाएगा 6/4। हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य हम 100 माने हैं, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 6/4 गुने 100, यानी कि 150 रुपया। यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 150 रुपया। देखिए यहाँ कह रहा है एक आर्टिकल को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि उस आर्टिकल को 5% कम दाम पर खरीदा गया और पहले के मुकाबले 110 रुपया कम पर बेचा जाता है, तो उसे 10% का लाभ होता है। तो आर्टिकल का लागत मूल्य क्या है? तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है इसको हम मान लेते हैं लागत मूल्य को पहले 100। तो पहले केस में क्या हो रहा है कि 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि 110 रुपया। अब कह रहा था कि 5% कम दाम पर खरीदा गया होता, तो पहले 100 रुपये में खरीदा रहा है, तो माइनस 5% करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब 95 रुपये में खरीदा गया है। तो देखिए जब इतने में खरीद रहा है तो इसे 10% का लाभ होता है, यानी कि इसका हम 10% निकाल कर ऐड कर देंगे, 10% प्लस कर देंगे, यानी कि 9.5 इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 104.5। तो देखिए पहले वो 110 रुपये में बेचता था, अब 104.5 रुपये में बेचता है। ये क्यों अंतर आ रहा है? क्योंकि वह जो है अपने दाम में 110 रुपया जो है बेचने वाला दाम में 110 रुपये की कमी कर चुका है। तो देखिए इन दोनों का अंतर ले लेंगे, अंतर कितना आ जाएगा 5.5। इन दोनों का अंतर ही बराबर होगा जो वो विक्रय मूल्य में कम करता है, यानी कि 110 के बराबर। तो एक का कितना वैल्यू हो जाएगा? एक का वैल्यू हो जाएगा 20। हमें जो लागत मूल्य हम कितना माने हैं 100, तो 100 का कितना वैल्यू हो गया 2000। देखिए यहाँ कह रहा है एक व्यक्ति एक घोड़े को 6200 रुपये में और एक गाय को 2600 रुपये में बेचता है। पहले क्या करता है कि 6200 में घोड़ा और गाय को कितने में बेचता है 2600 में, तो कुल कितने में बेचता है तो 8800 में, और उसे 10% का लाभ होता है। तो जब 8800 में दोनों को बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। तो दोनों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? दोनों का क्रय मूल्य यानी घोड़ा और गाय दोनों का क्रय मूल्य ये हमारा कितना है 10% लाभ है, यानी कि ये हमारा है 110%। 10% लाभ यानी कि 110%। कॉस्ट प्राइस से लागत मूल्य कितना होता है 100%, तो लागत मूल्य 100% निकालेंगे इसका तो 8000 आ जाएगा। ये हमारा क्या है लागत मूल्य। अब कह रहा है कि यदि व्यक्ति घोड़े को 6000 रुपये में और गाय को क्रय मूल्य पर बेचे, गाय को उतना ही यानी कि मान लेते हैं CP पर ही बेच देता है, तो उसे 12.5% का लाभ होता है।
तो यहाँ पर हमने सीपी निकाला था दोनों का। अब इसी पर हमारा कितना लाभ होता है 12.5% का। 8,000 पे 12.5 कितना हो जाएगा 1,000, यानी कि 1,000 रुपया और मिलता है। 8,000 में पहले खरीदता है, 1,000 का लाभ होता है, तो टोटल कितना लाभ हुआ 9,000 का, यानी कि टोटल विक्रय मूल्य हो गया दूसरे केस में 9,000। 6,000 में घोड़ा बेचता है तो गाय कितने में बेचेगा 3,000 में। देखिए यहाँ करा एक व्यक्ति एक घोड़े और एक बकरी को 40,000 रुपये में खरीदता है। वह घोड़े पर 10% लाभ और बकरी पर 5% हानि पर बेच देता है। दोनों को बेचने पर उसे 1% का लाभ होता है। मतलब जब दोनों बेच देता है तो उसे 1% का लाभ होता है। तो पहले क्या होता है घोड़े पर, यहाँ घोड़ा लिख लेते हैं और यहाँ बकरी लिख लेते हैं। तो घोड़े पर 10% का लाभ होता है यानी +10%, बकरी पर 5% का हानि होता है यानी -5%, और दोनों पर 1% का लाभ होता है। दोनों पर 1% का लाभ होता है। तो इसको हम मिक्सचर एलिगेशन से बनाएंगे। तो देखिए इन दोनों का -5 और +1 का अंतर हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 6 और 10 और 1 का अंतर निकालेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा। इसको हम 3 से काट देंगे 2 बार में और 3 से काट देंगे 3 बार में। 2:3 के रेशियो में, यानी कि घोड़ा का जो दाम है ये 2 हो गया और बकरी का जो दाम है ये हमारा 3 हो गया, यानी कि टोटल दाम कितना हो जाएगा 5। 5 का वैल्यू हमें कितना दिया गया है 40,000। हमें किसका निकालना है तो घोड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी घोड़ा है 2, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 16,000 रुपया। तो घोड़े का मूल्य कितना आ गया 16,000।